सर आप मुझे बताएंगे, आपको कभी आपने पहले रोबोटिक सर्जरी के बारे में सुना था? जी, रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम यही जानते हैं कि ये बहुत क्विक होता है और पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है, ऐसा भी बच गया, ज्यादा नहीं हुआ। नमस्ते, आई एम डॉक्टर दिव्या सहरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी एंड गायनी ऑन्कोलॉजी एट मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। आज हमारे साथ मनीषा जी और उनके फादर प्रेजेंट हैं और मनीषा जी ने रिसेंटली रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी करवाई है। तो आइए बात करते हैं मनीषा जी और उनके पिताजी से एंड लेट्स आस्क देम हाउ देयर एक्सपीरियंस वाज। सो मनीषा जी, क्विकली एक बार ही बताएंगे कि आपको क्या कंप्लेंट थी जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ा, और आप कहाँ रहती हैं और आपका टाइम लैग बिटवीन सीइंग द डॉक्टर एंड योर कंप्लेंट्स कितना था? मैं दोहा में रहती हूँ। मैं यहाँ आई, मुझे काफ़ी हेवी ब्लीडिंग हो रही थी और मैंने बहुत टाइम से ही मुझे ये प्रॉब्लम चल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मैंने वहाँ भी दिखाया डॉक्टर को, बट वहाँ पे कुछ सेटिस्फाइड ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरा। तो फिर मुझे लगा कि एक बार इंडिया जाके दिखाते हैं। तो मैं यहाँ आई और मुझे मणिपाल आना ही था। मणिपाल आई और आपसे मुलाकात हुई और ऑपरेशन के लिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे रोबोटिक ही करवाना है। तो सर आप मुझे बताएंगे, आपको कभी आपने पहले रोबोटिक सर्जरी के बारे में सुना था? जी, हमने सुना था, YouTube वगैरह पर भी देखा था, गूगल वगैरह में देखा था। तो आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में क्या जानकारी थी? रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम यही जानते हैं कि ये बहुत क्विक होता है और पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है और बहुत जल्दी रिकवरी होता है। ये तो इतना ही, हम लोग तो उतना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इतना ही जानते थे। और आप मनीषा जी, आपको जो सर ने बताया जो एडवांटेजेस, आपको वो महसूस हुए क्या सर्जरी के दौरान? कैसा आपका स्टे रहा, कितनी देर का स्टे रहा और आपको क्या कोई तकलीफ महसूस हुई एंड हाउ आर यू रिकवरिंग आफ्टर द सर्जरी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। बस 2 दिन मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा और 3rd डे मैं अपने घर पे थी। मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। अभी भी मैं बहुत हैप्पी हूँ। And you are happy. I think you are flying back. That is why you are happier, हाँ? तो सर आप एज अ केयर गिवर आप देख रहे हैं खुद की बेटी को, एंड यू आर, आई एम श्योर दैट फीलिंग इज वेरी नाइस व्हेन यू सीइंग हर हैप्पी एंड यू आर गोइंग टू सी हर फ्लाई एंड कैरी ऑन हर डेली एक्टिविटीज। सो कुड यू रेकमेंड टू आवर व्यूअर्स एंड एवरीबडी अराउंड कि कैसे कैसे अगर आपको तकलीफें होती हैं या अगर आपको प्रॉब्लम है तो किन चीजों में लगता है कि रोबोटिक सर्जरी के फायदे हैं आपके एक्सपीरियंस में? अब मैडम देखिए, रोबोटिक सर्जरी में सबसे फायदा तो हम लोग तो पेशेंट और अटेंडेंट हैं, कोई उसमें तकलीफ ही नहीं होती है, सिवाय इसके कि वो एक दिन उठता तो 2 दिन किसी भी सर्जरी को कराया। घर में तो बहुत पहले लोग सर्जरी करा चुके हैं, लेकिन इसमें कराने में कोई तकलीफ नहीं होती है। अब आप सोचिए कि इसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जटिल था, लेकिन इसको सिर्फ यहाँ रहना पड़ा, न तो ब्लड चढ़ाना पड़ा, न तो आईसीयू में जाना पड़ा, मेरा पैसा भी बच गया, ज्यादा नहीं हुआ और करा के मात्र 2 दिन में घर चली गई डिस्चार्ज होके, और आज 15 दिन के बाद में आराम से घर जा रही है अपने। So nothing could be better than this. तो बहुत ही अच्छा है। हम तो कहेंगे सबों को कि आप जो अफोर्ड कर सकते हैं रोबोटिक कराइए, क्योंकि बहुत कॉस्टली नहीं है। टोटल अगर मिला के देखेगा तो यही सस्ता है। जो सर ने बात बोली वो एक्चुअली उस पर ट्रायल्स हुए, जब सब लोग बोलने लगे कि रोबोटिक सर्जरी अच्छा तो बहुत है, मान लिया, लेकिन ऐसा है क्या कि हमारे को सारा अपनी पैसा देना पड़ेगा और हमारे को उसमें सच में बेनिफिट होगा कि नहीं? सो देयर वर स्टडीज व्हिच आर एक्चुअली कंडक्टेड टू सी द कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस of robotic surgery, and what they found out that the total cost, like he is telling us exactly this, that the total cost of the patient's morbidity, the hospital stay, the ICU, the blood transfusion, वो कुछ नहीं होता। and when you compare in entirety, then robotic surgery comes out to be actually more cost effective than any other route of surgery. और मैडम हम फील करते हैं कि ये बहुत चीपर है, इन द सेंस कि अगर वो मान लीजिए 6 दिन 7 दिन हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कॉम्प्लिकेशंस के वजह से, तो इट विल बी वेरी कॉस्टली। एब्सोल्युटली राइट। और 2 दिन में हम डिस्चार्ज होकर घर चले, वो क्या खर्च हुआ? कुछ नहीं खर्च हुआ।
So I am very happy that Manisha ji and her father found this technique to be useful for them, and there is no greater happiness than the doctor itself seeing such happy families.